मेबल कॉलिंस के हम जो सूत्र ले रहे थे और सदगुरु ओशो हमें समझा रहे थे कि हमारे समाधि के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं। हम अपने स्वरूप को जानने जब निकलते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। और अभी जो एक कुंजी है जिससे कि ताला खुलता है वो है विराग की कुंजी। विराग यानी विराग को पहले हम समझ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि विराग को जो समझा गया है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि हमेशा गलत समझा गया, जिनका अर्थ जो है सही नहीं लिया गया। उसमें से एक शब्द विराग है। विराग जब ओशो कहते हैं, विराग की कुंजी जब संत देते हैं तो विराग का अर्थ वैराग्य जो है, ऐसा नहीं कि विरक्ति। लोग सोचते विराग का अर्थ, वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। विरक्ति नहीं है। वैराग्य का अर्थ है ना विरक्ति ना आसक्ति, दोनों की, ना विरक्ति ना आसक्ति। ना तो अटैच्ड है हम, ना डिटैच्ड है किसी चीज से। जब हम अटैच्ड हैं तब भी एक चीज जो है वो कारण है, बाहर हमारी चेतना स्थित है। जब हम डिटैच्ड हैं तब भी हमारी चेतना बाहर ही स्थित है। केंद्र बिंदु बाहर वस्तु ही है, ऑब्जेक्ट ही है। तो कैसे हम दोनों के ना आसक्त हों ना विरक्त हों, उसका नाम है अनासक्ति। अनासक्ति कृष्ण की भाषा में कहेंगे, और विराग जो है वो भगवान महावीर की भाषा में कहेंगे, वैराग्य कहेंगे, विराग कहेंगे। वीतराग एक्चुअली जो ओशो शब्द देते, वीतरागिता, वैराग्य और राग के पार। भगवान महावीर जब वैराग्य को, वीतरागी जब हो जाते हैं, वीतरागता को उपलब्ध होते हैं, तो वो राग के भी पार चले गए, बियॉन्ड राग चले गए और बियॉन्ड वैराग चले गए। ना तो अटैच्ड है ना डिटैच्ड है, दोनों के पार चले गए। दोनों को उन्होंने नकार दिया, अटैचमेंट को भी नकार दिया, डिटैचमेंट को भी नकार दिया, और दोनों के पार वैराग्य की स्थिति आई। और भगवान कृष्ण जब अनासक्त होते हैं, जिसको कि वैराग्य है ना, अनासक्ति, अनासक्त जब होते तो उन्होंने दोनों को स्वीकार कर लिया, दोनों का तथाता, दोनों का स्वीकार, आसक्ति का भी स्वीकार, विरक्ति का भी स्वीकार। ऐसे भगवान कृष्ण अनासक्ति का मार्ग हमें देते हैं और ऐसे वो अनासक्त जिए। और सच पूछो, जब तक हम अनासक्त ना हो जाए तब तक हम भीतर, हमारी यात्रा संभव ही नहीं। अनासक्ति कैसे होगी? लेकिन अनासक्ति हमारा स्वभाव है एक्चुअली, याद रखना। हमें कुछ करना नहीं है, अनासक्ति हमारा स्वभाव है, वीतरागिता हमारा स्वभाव है। क्यों? देखो, अगर हमारा स्वभाव नहीं होता तो हम अनासक्त हो ही नहीं सकते थे कभी। एक बीज है और एक कंकड़ है। बीज में फल का, फूल का स्वभाव छिपा हुआ है, तब वो जमीन में गाड़ोगे तब वो बाहर आएगा। अब कंकड़ भी लगा दो तो कंकड़ फूल तो नहीं बन जाएगा। कंकड़ में कोई संभावना फूल की नहीं थी, उसके ब्लूप्रिंट नहीं थे। लेकिन बीज में पेड़ का ब्लूप्रिंट था पूरा, और वो तभी पेड़ बना और खिलावट आई, सुगंध बिखरी, फल आए। तो अगर हम, एक पानी है, पानी का स्वभाव ना गर्म है ना ठंडा है, इसीलिए उसको, पानी को गर्म भी कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं, चिल्ड भी कर सकते हैं और एकदम हॉट भी कर सकते हैं। अगर उसका स्वभाव हॉट होता तो हम उसे ठंडा नहीं कर सकते थे फिर, और अगर उसका स्वभाव ठंडा होता तो उसे गर्म नहीं कर सकते थे फिर, हो ही नहीं सकता था। उसका स्वभाव दोनों नहीं है, इसलिए हम दोनों कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम अनासक्त, हमारा स्वभाव है, इसलिए हम विरक्ति में भी जा सकते हैं और आसक्ति में भी जा सकते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा आसक्त होते हुए, हमने बहुत लोगों को देखा कितना अटैच्ड रहते हैं, और कुछ लोगों को देखा कि डिटैच भी रहते हैं। साधु सन्यासियों को देखा सब कुछ छोड़कर चले गए, और बहुत लोगों को देखा कि इतना पकड़ा कि मरते समय शरीर भी नहीं छूटता इसी कारण। दोनों तरह के लोगों को देखा, आसक्त को भी देखा, विरक्त को भी देखा। लेकिन ये दोनों आसक्त और विरक्त इसीलिए हो सकते क्योंकि मूल स्वभाव जो हमारा है वो अनासक्त है। तो अगर हमें अनासक्ति उपलब्ध करनी है तो हमें अपने भीतर आना होगा, कि परिधि पर केवल जो है सारी आसक्ति है, सारे अटैचमेंट है, केंद्र में तो कुछ भी नहीं है। और हमेशा ये जो वैराग्य
है, ये हमेशा, ये अनुभव है जीवन में हमेशा आता है। वैराग्य ऐसा समझ लो कि कबूतर उड़ रहे हैं, अगर हमने कोई छतरी अगर घर में बनाई है उनके लिए स्टे करने के लिए, तो वो कबूतर आएंगे और बैठेंगे। और अगर हमने कुछ स्टे करने के लिए बनाया नहीं है, छतरी नहीं बनाई है उनको बैठने के लिए, तो आते हैं और उड़ जाते हैं वापस। लेकिन अगर हमने कोई ठिकाना एक बना दिया है तो आते हैं और वो बैठते हैं। तो ठीक ऐसे ही वैराग्य जो है, हमेशा इसके ग्लिम्पसेस जीवन में आते हैं, लेकिन हमने छतरी नहीं बनाई, अभ्यास की छतरी। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर अभ्यास नहीं किया। रोज तो कितने लोगों को देखते हैं जो कितना प्यार करते थे, जो जान देते थे, वो जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इतना सम्मान देते थे वो कितना अपमान करते हैं। जो इतना प्यार करते थे वो कितने घृणा के लिए तत्पर हो जाते हैं और घृणा देते हैं। जिसने मान दिया वो अपमान देगा, जिसने अपमान दिया वो बदल जाता है, वो मान देने लगता है। ये जीवन का खेल, जीवन ऐसा ही है। किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओशो से किसी ने पूछा कि हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं जिसमें कि अनासक्ति योग लिखा है, सम्यक दर्शन लिखा, सम्यक ज्ञान, फिर आप शास्त्रों की क्यों निंदा करते हैं? तो ओशो ने कहा, सम्यक ज्ञान लिखा है, सम्यक दर्शन लिखा है, अनासक्ति योग लिखा, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हुई अनासक्ति? क्या तुम्हारे जीवन में वैराग्य उनको पढ़ के घटित हुआ? इसलिए शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा, जीवन को शास्त्र, जीवन के शास्त्र को पढ़ना होगा। जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अगर उन्हें हम गौर से देखेंगे तो काफी है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, काफी है, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसकी रचना ही ऐसी की गई है कि हम वापस अपने घर को लौट आए, और जब हम लौटेंगे तो हम तो अनासक्त हैं ही, भीतर कोई आसक्ति नहीं है। अगर हम अनासक्त नहीं, कितने सारे, देखो हम कितने सारे लोगों के साथ रहते, बचपन में थे कितने सारे बच्चों के साथ रहे, फिर कॉलेज गए कितने सारे लोगों के साथ रहे, फिर किसी संस्था में रहे, कितने सारे शिष्य और सन्यासी और कितने कलीग्स थे, और फिर किसी और जगह चले गए संस्था में, फिर कितने लोग मिल गए। लेकिन क्या वो सब हमें याद है? क्या वो हमारे साथ अभी भी मौजूद है? क्या उनके साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध बचा? नहीं है, नहीं बचा, भूल गए हम सब। अगर सब कुछ याद रहते तो पागल हो गए होते। और तो और पिछले जन्म में कितने लोगों से मिले, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी, किसके लिए जिए नहीं, मरे नहीं, वो सब याद रहता तो हम कैसे जिंदा रहते? रह ही नहीं सकते थे। इसलिए जिंदा है कि हमारा स्वभाव अनासक्त है, भीतर हम उसको लिए हुए बैठे हैं, और उस परिधि पर ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो वो हम ठीक वैसा जैसे हम उसको कैमरे की तरह सबको कैप्चर कर ले रहे हैं, परिधि कैप्चर करती है, लेकिन भीतर केंद्र में कुछ भी नहीं है। वहां तो जल में कमलवत हमारा स्वभाव है। तो अनासक्ति को अनुभव करने के लिए, अनासक्ति में जीने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आसक्ति ठीक है, लोग आसक्ति से लड़ने लगते हैं, लोग आसक्ति से लड़ने लगते हैं, अटैचमेंट से लड़ने लगते हैं, राग से लड़ने लगते हैं। राग बड़ा दुख देता, राग से लड़ो। अरे अंधेरे से कैसे लड़ोगे? अंधेरे से नहीं लड़ सकते, हमें दिया जलाना होगा, दिया जलाना है। तो दिया ध्यान का, प्रज्ञा का, ज्ञान का जब दिया जलता है, और जब हम अपने भीतर आते हैं, भीतर आते ही साक्षी जब घटित होता है, और जब हमारे भीतर समाधि फलित होती है, तब हम पाते हैं कि हम तो अनासक्त हैं। हम रोज अनासक्त हो जाते हैं नींद में। सुषुप्ति में क्या याद रहता है? किस चीज से आसक्त रहते? सुषुप्ति में गहरे नींद के क्षणों में क्या याद रहता है? कुछ भी तो नहीं याद रहता। रोज हम डिटैच, अनासक्त हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। नींद में, सुषुप्ति में, तो समाधि में हम जाने हुए अनासक्त हो जाते हैं। सुषुप्ति और नींद एक जैसी है, तो समाधि में सुषुप्ति और समाधि एक जैसी है, लेकिन एक में जान रहे हैं, एक में नहीं जान रहे। दोनों में अनासक्त स्वभाव, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव में जब हम लीन हो जाते तभी सुषुप्ति है, और स्वभाव में जब हम लीन हो जाते तभी समाधि है। एक में जान रहे हैं, एक में नहीं जान रहे, दोनों में अनासक्त है। तो दो बातें। पहली बात, वैराग्य के कबूतर जीवन में हमेशा आते हैं, थोड़ा उनको ठौर दो, ठिकाना दो, उस पर ध्यान दो, उसे जियो। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितना प्रेम, कितना मान, कितना अपमान, सारी जिंदगी जिसके लिए हम कुछ करते हैं,
उससे उल्टा ही कुछ होता है। लेकिन ये सारी जिंदगी जीवन के सबक को पढ़ाने के लिए काफी है। थोड़ा उस पर अभ्यास करो, थोड़ा देखो कितने लोग की मृत्यु होती है, कितने लोग कहते थे हम सदा सदा के लिए रहेंगे, लेकिन कहाँ रहता कोई। कितना प्यार इटर्नल कहते, इटर्नल प्यार है, उड़ जाता कहाँ कपूर की तरफ, पता ही नहीं चलता। तो देखो, साक्षी भाव से देखो उस चीज को, और फिर पाओगे अपने भीतर ऊर्जा मुड़ने लगी। और अपने भीतर जब ऊर्जा मुड़ने लगी, अपने केंद्र पर हम आना सकते हैं। यह हमारा स्वभाव है।